रश्मि की सास को लॉटरी की टिकट खरीदने का बड़ा ही शौक था। रश्मि की सास कमला को हमेशा लगता था कि कभी ना कभी लॉटरी में उसे एक बड़ा इनाम निकलेगा। और इस बार जब कमला ने लॉटरी खरीदी तो सच में ऐसा हुआ। लॉटरी का रिजल्ट देखने के बाद अरे सुनो मेरी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। इतने सालों से टिकट खरीद रही थी लेकिन इस बार तो मजा ही आ गया। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतना शोर क्यों मचा रही हो? पहले तो लॉटरी के टिकट खरीद खरीद के मेरी सारी कमाई उड़ा दी और अब इतना शोर। हाँ मम्मी जी, ऐसा क्या मिल गया आपको इनाम में जो आप इतना जोर जोर से सबको आवाज लगा रही हैं? अरे बहू, तुम्हें क्या पता कि मुझे लॉटरी में क्या इनाम मिला है? जरा यहाँ आओ तो दिखाऊं। क्या हुआ माँ, बहुत खुश लग रही हो? जरूर कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई है आपको। हाँ बेटा, तुम सब मेरा मजाक बनाते रहते हो ना। ये देखो, लॉटरी में मेरा लंदन का टिकट निकला है। अब तो मैं लंदन घूमने जाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। अब लेकिन इसमें मैं भी साथ जा सकता हूँ ना? कहीं तुम अकेले जाने की तो नहीं सोच रही हो? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, तो मेरे पति परमेश्वर हैं। भला आपके बिना मैं इतनी दूर लंदन कैसे जा सकती हूँ? हाँ माँ जी, और आपका अकेले जाना ठीक भी नहीं। आप तो कभी शहर से भी बाहर अकेले नहीं गई। पापा जी साथ होंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अरे रहने दो बहू, तुम तो ना चुप ही रहो। एक तुम ही हो जिसे मेरी लॉटरी के टिकट खरीदने से सबसे ज्यादा परेशानी थी। अब देखना। अरे माँ, अब वो सारी बातों को छोड़िए ना, चलिए लंदन जाने की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद, अरे रश्मि सुनती हो, जरा मेरे साथ शॉपिंग करने तो चलो। अरे भाई, मुझे लंदन जाने के लिए कपड़े जो खरीदने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, चलिए हम दोनों बाजार चलते हैं। मैं आपको लंदन जाने के हिसाब से कुछ मॉडर्न कपड़े दिला दूंगी। देखो तो रश्मि, कितनी खूबसूरत साड़ी है। इसे पहनकर तो मैं एकदम हीरोइन लगूंगी। अरे मम्मी जी, वहाँ लंदन में जाकर भी क्या आप साड़ी ही पहनेंगी? वहाँ तो आपको जीन्स टॉप ऐसा पहनना चाहिए। अरे नहीं, मैंने तो कभी सलवार कुर्ता भी नहीं पहना और तुम मुझे जीन्स पहनाने की बात कर रही हो। मम्मी जी, वहाँ लंदन में कोई भी ये सलवार कुर्ता या साड़ी नहीं पहनता। वहाँ जाकर तो आपको ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। अरे भगवान, ये कहाँ फंस गई। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो ले ही लेती हूँ। उसके बाद रश्मि ने अपनी सास कमला को काफी मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े खरीदवा दिए और दोनों सास बहू घर आ गई। 2 दिन के बाद ही कमला अपने पति के साथ लंदन जाने के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने के बाद दोनों एक बड़े से होटल में जाकर रुकते हैं। अरे बाप रे बाप, कितना खूबसूरत होटल है। इस बार तो मेरी लॉटरी नहीं लगी। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मेरे कदमों में आ गई। वो बात तो ठीक है कमला, लेकिन ध्यान रखना, हम दूसरे देश में आए हैं और यहाँ के कुछ नियम कायदे हमें मानने चाहिए, वरना लोग हम पर हंसेंगे। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं क्या गंवार हूँ? अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अरे इन औरतों को तो देखो, कितने छोटे कपड़े पहने हैं। हे भगवान, शर्म भी नहीं आती। मैं अभी जाकर 2-4 खरी खोटी सुना कर आती हूँ, तब अकल आएगी। अरे नहीं भाग्यवान, ये क्या करने जा रही हो तुम? ये लंदन है, लंदन। यहाँ पर लोग इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। अगर तुमने उन्हें कुछ कहा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शाम को कमला डिनर के वक्त अपने होटल के कमरे में खाना ऑर्डर करने के लिए अपने पति से कहती है। देखो जी, मेरा तो कढ़ी चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है, जल्दी से ऑर्डर कर दो ना। आई बड़ी कढ़ी चावल खाने वाली। अरे यहाँ नहीं मिलता ये सब। हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मुझे तो वही खाना है, और अगर कढ़ी चावल नहीं है तो मेरे लिए छोले पूरी मंगवा दीजिए, उसी से काम चला लूंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम लंदन नहीं दिल्ली घूमने आई हो। अरे भला यहाँ लंदन में तुम्हें कढ़ी चावल छोले पूरी कौन ला कर देगा? तो फिर यहाँ खाने को क्या मिलेगा? वही सब जो यहाँ के लोग खाते हैं, विदेशी लोग, समझी? तुम्हें वही खाना होगा। हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरा तो लॉटरी का टिकट ऐसे ही बेकार हो गया।
अरे इतनी दूर लंदन आने के बाद मन का खाना भी ना मिले, ऐसे लॉटरी निकलने का भी क्या फायदा। अरे रोना बंद करो। देखो कमला, तुम्हारी बात सही है, हम तो अपने देश में ही ठीक थे। किसी तरह कमला और उसका पति लंदन का खाना खाते हैं, लेकिन कमला वहां पहुंचने के बाद बहुत उदास थी और जल्दी वापस अपने घर आना चाहती थी। कमला और उसका पति 2 दिन लंदन घूमते हैं और उसके बाद जब वापस आने लगते हैं, देखो तो यहाँ होटल के कमरे में कितने सुंदर सुंदर शैम्पू लोशन हमें मिल रहे हैं। मैं ना ये सब लेकर चलती हूँ, बहू देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी और मैं भी बड़े शान से दिखाऊंगी उसे ये सब। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे क्यों जी, जब हम अपने देश में किसी होटल में रुकते हैं तो वहाँ भी तो शैम्पू की बोतल, लोशन, क्रीम, टूथपेस्ट सब भर भर कर लाते हैं, तो यहाँ से ले जाने में क्या बुराई है। अरे कमला, ये हमारा देश नहीं लंदन है, यहाँ पर यह सब करना अलाउड नहीं होता। अगर तुमने अपने बैग में इन सब चीजों को रख कर ले जाने की कोशिश की तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। होटल का स्टाफ हमें होटल से बाहर ही नहीं जाने देगा। अरे बड़ा अजीब देश है, इससे तो अच्छा हमारा देश ही है। वहाँ पर कम से कम जो भी चाहो होटल से उठाकर चुपचाप घर ले जाओ, कोई कुछ नहीं कहता। हाँ कमला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब यहाँ तो यहीं के हिसाब से चलना होगा ना। अगले दिन कमला और उसका पति वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ माँ, कैसा लगा लंदन? बहुत मजा आया होगा ना? अरे बेटा रहने दो, तुम्हारी माँ तो लंदन जाकर पूरी तरह परेशान हो गई। ऐसी क्या बात हो गई मम्मी जी? आप तो बहुत खुश होते हुए लंदन गई थी ना? अरे एक तो तुम्हारे ये कपड़े, जीन्स टॉप पहनकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कपड़ों में फंस गई हूँ। लेकिन माँ, रश्मि ने तो आपको लंदन जाने के हिसाब से ही शॉपिंग करवाई थी ना? अरे मुझे नहीं पहनना ये जीन्स टॉप, मेरी तो कमर में दर्द हो गया और पैरों में ऊंची एड़ी के जूते पहनकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे तो पैर ही गायब हो गए हैं। कितना दर्द कर रहा है। जानते हो, तुम्हारी माँ को तो वहाँ का खाना भी अच्छा नहीं लगा, कह रही थी कि छोले पूरी खाना है। अरे माँ, लंदन में कहाँ छोले पूरी, वहाँ तो वहीं के जैसा खाना खाना पड़ता है। अरे आगे से ना तो मुझे लॉटरी का टिकट खरीदना है और ना ही लंदन जाना है। और बहू, तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल बना दो, वो खा लूंगी तो शायद मेरा लंदन जाने का दुख थोड़ा कम हो जाए। दीदी देखो, सास बनना आसान नहीं है। कहने को बहू आ जाती है, लेकिन सारे घर में हक ऐसे कर लेगी जैसे तुमने तो इतने साल से घर के लिए कुछ किया ही ना हो। और नहीं तो क्या, मेरी वाली ने तो घर का नक्शा ही चेंज करवा दिया था। कहती है खिड़की यहाँ नहीं वहाँ करो, दरवाजा इस दिशा से खोलो और न जाने क्या क्या। अरे बताओ, 20 साल से क्या मैं गलत खिड़की दरवाजे के साथ रह रही थी? तभी वहाँ बेटी आ जाती है। हाँ माँ, और पक्का भाभी आने के बाद तो मेरा हाल बुरा ही होना है। तुम हर बात पर मुझे इग्नोर करोगी। हे भगवान, इतना सब कुछ होता है बहू के आ जाने पर, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे एक हमारा जमाना था। अरे हमारा जमाना तो भूल ही जाओ कि सास के हाथ में कमान होती थी और हम कठपुतली। जीवन भर कठपुतली ही रहना है, पहले सास की और अब बहू की। खैर, मुर्गे की अम्मा कब तक खैर मनाती। हो जाती है बेटी की शादी और घर आ जाती है प्यारी सी पल्लवी। माँ जी चाय लीजिए। सास, जो कि पहले से डरी हुई थी, हाँ लाओ लाओ। लेकिन चाय पीते ही थू, अरे इसमें किरकिरा सा क्या है? चाय में चीनी तो है ही नहीं। माँ जी वो ये बता रहे थे कि आपको शुगर की बीमारी है, तो मैंने चीनी की जगह गुड़ का पाउडर डाला है, वो शुगर के लिए ठीक रहेगा। सास गुस्से से लाल हो जाती है। अरे नहीं नहीं, मैंने जीवन भर चीनी की ही चाय पी है, तो मैं तो चीनी वाली ही चाय पीऊंगी। तुम आई और मैं नियम बदल दूं? ऐसी सास नहीं हूं मैं, समझी? पल्लवी को समझ में नहीं आता कि सास को हो क्या गया है। अरे माँ जी हुआ क्या है, आप तो भड़क गई। तभी वहाँ ननद आ जाती है। तो आप काम ही ऐसा कर रही हैं ना भाभी? अरे भाई, मैंने क्या किया? शुगर के पेशेंट को चीनी नहीं पीनी चाहिए, तो मैंने चाय में चीनी नहीं डाली। इसमें मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया।
भाभी, पहली बात ये कि जबान चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी बोलना आता है। बाकी आपका क्या मतलब है कि हम लोग माँ का ख्याल नहीं रखते हैं? आपको ही सारी साइंस की नॉलेज है। पल्लवी समझ जाती है कि इन लोगों के दिमाग में बहू को लेकर धारणा गलत ही है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। थोड़े दिनों बाद जब पल्लवी ड्राइंग रूम के पर्दे बदल रही थी, पंछी पन्नू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। वाह जी वाह, आजाद होना तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी गुलाम नहीं है। ये पर्दे किससे पूछकर बदले जा रहे हैं, जरा बताओगी? अरे सासू माँ, जब से आई हूँ सोच रही थी कि पर्दे ठीक नहीं है। पता है, पर्दे इतने हल्के हैं कि दिन में बाहर से पूरा घर दिखता है। लोग झांकते हुए रास्ते से निकलते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे वाह जी वाह, 5 साल से तो ये पर्दा लगा है, तब तो लोगों ने झांका नहीं। आज तुम आई हो तो लोग घर में झांकने लग गए, क्यों? अरे भाभी, आपको ये तो नहीं लगता कि आप हीरोइन जैसी दिखती हो, या इतनी सुंदर हो कि लोग आपको झांक झांक कर देखते रहे? मैं भी रहती हूँ इस घर में, लेकिन मजाल है। पल्लवी सर पर हाथ रख लेती है, पर्दे लगाकर पुराने पर्दों को हटा देती है और निकल जाती है। देखा माँ, इसे कहते हैं मनमर्जी। आपने मना किया, फिर भी भाभी ने पर्दे हटा ही दिए। ठीक है बेटा, शुक्र करना पर्दे ही हटाए हैं। अरे कहीं किसी दिन ये हमें ही ना हटा दे। ऐसे कैसे हटा देंगी? हम क्या पर्दे हैं? दिन बीतते हैं और एक दिन सास और ननद वॉक पर निकली होती है कि पड़ोसन। क्या बात है, आजकल तो आप लोगों की कोई खोज खबर ही नहीं है। तरस गए हम लोग तो। अरे नहीं नहीं, बस घर पर ही रहते हैं पहले जैसे। पहले भी तो इतनी ही खोज खबर थी ना। अरे नहीं नहीं, पहले की बात और थी। और बताओ बेटा, बॉयफ्रेंड से चक्कर चल रहा है कि खत्म हो गया? पहले तो पर्दे से दिख जाता था कैसे तुम सारा दिन टेलीफोन पर लगी रहती थी, कभी शर्माती कभी रोती। अब तो पर्दे भी मोटे लगा लिए तो कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता। हाँ? नहीं, मतलब कोई ना होता है इस उम्र में। और बताओ बहन जी, बेचारी बहू से तो पहले रोज तानेबाजी होती थी आपकी। रोज देखती थी कैसे उस पर आप दोनों मिलकर बरसा करती थी। अब ठीक है ना वो? चल बेटा, ये औरत तो पागल हो गई है। अरे पागल नहीं, आदत हो गई थी। जब मन उबा तो आपकी खिड़की से झांक लिया करती थी, अब कुछ दिखाई नहीं देता तो। सास और ननद घर आती हैं, जहां बहू पर्दों को बदलने के लिए खड़ी होती है। अरे ये क्या कर रही हो? आपने ही कहा था ना पर्दे बदल देना। अब उस दिन तो उतारे थे, सोचा धोकर लगाऊंगी, आज सूख गए हैं तो लगा देती हूँ। तभी ननद चिल्लाती है, अरे नहीं नहीं भाभी, ठीक है, ये पर्दे रहने दो। वो पर्दे कम, सीसीटीवी ज्यादा थे पड़ोसियों के लिए। समझ में आ गया अब आपको? हाँ हाँ आ गया, अब जरा चाय तो बना कर ला दे। पल्लवी सास को चाय लाकर जैसे ही देती है, चाय पीकर सास झूमने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। हाय रे भाभी, क्या मिलाकर पिला दिया माँ को, वो तो गिर ही गई। तभी बेटा डॉक्टर लेकर आता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, ओ माय गॉड, इनका तो शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है। क्या ये चीनी खाती है? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने कई बार इनको चीनी की चाय और मीठा के लिए मना किया, लेकिन ये मानती ही नहीं। माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अरे बहू की बात नहीं मानती तो क्या बेटी की भी नहीं मानती है ये? बेटा, आप नहीं रोकती अपनी माँ को चीनी की चाय और मीठा खाने से? बेटी क्या बोलती, उसे वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने भाभी को इस बात के लिए भला बुरा सुनाया था। डॉक्टर के जाने के बाद, भाभी मुझे माफ कर दो, लोगों के कहने में आकर हम लोगों ने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया, जबकि ससुराल वालों को ये समझना चाहिए कि घर बहू का भी होता है।